एक गुरुजी थे, उनके दो चेला थे, एक का नाम था रामलाल, एक का नाम था श्यामलाल। दोनों चेला पक्के थे और रहे होंगे हमारे गांव की चेला। एक का नाम रामलाल, एक का नाम श्यामलाल। दोनों चेला रोज सेवा करें, चरण दबाएं। एक दिन गुरुजी से चेले बोले गुरुजी आप बुरा ना मानो तो हम दो चेले, कितने? दो, और आपके चरण भी दो और चेला भी दो, तो गुरुजी यदि बुरा ना मानो तो हम लोग बंटवारा कर ले। गुरुजी बोले क्या? बोले चरणों का। गुरुजी बोले कर लो, हमें क्या लेना देना, हम चेले जाने तुम जानो, हमें क्या लेना। अब दोनों ने बंटवारा कर लिया। रामलाल बोला दायां चरण हमारा, श्यामलाल बोला बायां हमारा। बोले अब आज के बाद ना तुम हमारा छूना ना हम तुम्हारा छूना। अब लगे रोज सेवा करने, वो अपने हिस्सा की करे, वो अपने हिस्सा। गुरुजी बोले बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद, बहुत आनंद। लेकिन एक दिन श्यामलाल गायब हो गया, आया ही नहीं। रामलाल अकेला था तो एक ही चरण दबाए। गुरुजी बोले एक चरण दबाते दबाते बहुत देर हो गई, थोड़ा दूसरा पकड़, बायां पकड़। गुरुजी हम नहीं पकड़ेंगे, हम नहीं दबाएंगे। क्यों? ये हमारा हिस्सा थोड़ी है, ये श्यामलाल का है, और श्यामलाल आया नहीं तो हमें क्या लेना देना। अरे गुरुजी बोले भाई ये बंटवारा तुम लोगों का है, चरण तो हमारे हैं, चाहे रामलाल का हो चाहे श्यामलाल का, चरण तो दोनों ही हमारे। बोले ना 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 ना, हिस्सा तो श्यामलाल का है, जब वो आया ही नहीं हम क्यों सेवा करें। गुरुजी बोले बाहर में गया, मत कर। सो गुरुजी ऐसे पलटे, जैसे ही पलटे सो रामलाल वाले हिस्सा के ऊपर श्यामलाल का पैर रख लिया। जैसे ही बायां पैर दाएं पैर रखा, सोई रामलाल का दिमाग खराब हो गया कि एक तो ये आया नहीं है, ऊपर से हमारे ऊपर वजन रख रहा, हमारे हिस्सा पे वजन। इतनी मजाल, 1.5 हाथ का डंडा उठाया, 8-10 सूंठ मारे। गुरुजी के घुटना से टूट गया पांव। गुरुजी बोले ये क्या है? बोले वो आया नहीं, हमारे ऊपर हिस्सा पे वजन रख रहा था, दंड है। अरे गुरुजी बोले नास के मिटे ठटरी के बरे, वो भले ही नहीं आया पर चरण तो हमारे हैं। चेला बोला भले ही तुम्हारे पर हिस्सा तो। गुरुजी बोले भाग। रामलाल भग गया। अब दूसरे दिन गुरुजी बेचारे छतर पर जाके प्लास्टर लगवा के आए, कुर्सी पे बैठ गए, प्लास्टर बांधे, आगे पैर ऐसे करें, लट्ठी लें। अब आया श्यामलाल। गुरुजी ये क्या हालत हुई? बोले चेलों के चक्कर में हुई है। कैसे? बोले तुम लोगों के बंटवारे ने हमारी टांग तोड़ दी। आपकी टांग हम लोगों के बंटवारे में कैसे? अरे बोले तुम बांट गए थे, दायां पैर और बायां पैर। दायां पैर तुमने ले लिया था, बायां उसने ले लिया था। हमने कल धोखे से इस वाले ऊपर, इस दाहिने पैर के ऊपर बायां पैर रख दिया, बताओ उसने तोड़। हमारे हिस्सा की ये दुर्दशा। उसने 6 हाथ को उठाओ, जो सूटे ऊने, तो जो तो टूटो तो घुटनन से, सीधो कमरी से टूटो जो बार। अरे गुरुजी बोले ये क्या है? चेला बोला हिस्सा बंटवारा है, उसने हमारे हिस्सा की दुर्दशा की, हमने उसके हिस्सा की कर दी। इसलिए ऐसे चेलों से सावधान रहना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी। तो गुरु ढूंढिए, जानकर पानी पीजिए छानकर। पर चेले भी ऐसे ही होते हैं, पर गुरु भी कम थोड़ी होते हैं। और गुरु तो गुरु, लालची गुरु लोभी चेला, चले नरक में ठेलम ठेला। हाँ, लालची गुरु हो और लोभी चेला हो, हाँ फिर क्या, दोनों ही नरक में मिलते हैं। चेला भी, अरे गुरुजी आप, चेला तुम भी लंबी लंबी फेंकते थे, आ गए तुम भी इधर ही आ गए। दोनों पर नरक में ही मुलाकात होती है। इसलिए गुरु कौन? जो तुम्हारी बांह पकड़ करके पराम्बा जगदम्बा के चरणों में रख दे, वो गुरु है। गुरु कौन? जो गोविंद से मिलने का रास्ता बता दे, वो गुरु है। गुरु कौन? जो तुम्हारे अज्ञान को मिटाकर ज्ञान को जगा दे, वो गुरु है। गुरु कौन? जो तुम्हारी बुद्धि की शुद्धि करके तुम्हारे कुविचारों को मिटाकर सुविचारों से भर दे, वो गुरु है।
गुरु कौन? जो तुम्हारी वासना को उपासना में बदल दे। गुरु कौन? जो तुम साधनों के प्रेमी हो वो साधना का प्रेमी बना दे, वही गुरु है। ऐसे गुरु के चरणों को जो पकड़ लेता है उसका फिर मरण नहीं होता है। आदमी की तो मौत होती है, व्यक्ति की मौत होती है, व्यक्तित्व की मौत नहीं होती है। ऐसे गुरु के यदि चरणों को पकड़ लिया जाए, इसलिए मेरे पागलों, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, सच्चा और अच्छा गुरु जिसको मिल जाता है वो रंक को भी राजा बना देता है। आहा, उसी प्रकार महात्माओं का काम परमात्मा के चरणों से जोड़ना। तो तुम हमें मत पकड़ो, हम जो वाणी कह रहे, देखो वक्ता को नहीं पकड़ना चाहिए, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। किसको पकड़ना चाहिए? वक्तव्य को। ज्यादातर लोग घाटा क्यों खाते? वो वक्ता को ही पकड़ लेते। बोलने वाला क्या अद्भुत कथा सुनाई आपने, अरे वाह वाह वाह, भगवान हो, भगवान है, लो इतना ही में गुरुजी ही निपट जाएंगे और चेला भी निपट जाएगा। ना ना ना, ये बुलवा कौन रहा? भगवान। किसकी कथा है? भगवान की। सुन कौन रहा? भगवान। ये हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी ने इस बात की पुष्टि भी की। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं करहूं प्रणाम, करहूं प्रणाम, चोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम, चोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम, चोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम, चोरी जुग पानी। सिया राम सीताराम सीताराम, सब में राम है। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते सब में राम है और सब में सियाजी। सियाजी कौन है? शक्ति। और शक्ति सबके अंदर है। पुरुष में भी शक्ति ना हो तो पुरुष भी मरा हुआ समान है, और कोई भी हो उसके अंदर शक्ति ना हो तो वो मृतक के समान है। शक्ति निकली, आदमी मर गया। और यूं शक्ति का पावन पर्व नवरात्रि का पावन पर्व है। हम लोगों के अंदर शक्ति है क्योंकि पृथ्वी को बनाने वाली महाशक्ति है। महाशक्ति ना होती तो हम लोगों के अंदर शक्ति ना होती। इसलिए दुर्गा दुर्गति समनी। आहा, दुर्गा कौन? हम लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, बोल दुर्गा मैया की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो। लेकिन दुर्गा कौन? जो दुर्गम को सुगम बना दे वो दुर्गा। दुर्गम क्या? जो विधि हुई चीजों को सरल कर दे वो दुर्गा है। जो मुसीबत में पड़े हुए को रास्ता दे दे वो दुर्गा। दुर्गा कौन? जो दुर्गम को सुगम बना दे वो दुर्गा। दुर्गा कौन? जो दुर्गति से सदगति की ओर ले जाए वो मां दुर्गा है। मेरे पागलों, शरणागत जो मां दुर्गा की पहुंच जाएगा उसकी दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। और हमने दूसरे दिन ही कहा था कि दुर्गम काम को करने वाले दो ही हैं पृथ्वी पर, दुर्गम काज संभालने वाले। एक तो मां दुर्गा, दुर्गम नाम के दैत्य का वध करने के कारण मां का नाम दुर्गा पड़ा। ये दुर्गम काज भक्तों के करती हैं, इसलिए ये दुर्गा कहलाती। ये दुर्गति से भक्तों को बचाती हैं, इसलिए ये दुर्गा कहलाती। ये दुर्गम रास्ते से भक्तों को निकालती हैं, इसलिए ये दुर्गा कहलाती। और एक हनुमान जी है, दुर्गम काज जगत कीजिए सुगम भैया। ऐसी मां दुर्गा का पावन पर्व चल रहा है। उनकी मां बहुत, अब देखो, आहा, अब हमें याद आ गई हमारे छतरपुर जिले में। भैया भूत था, कहूं ले तो जाओ कोने में।
जो ऐसे नच रहा हो जैसे रास लीला हो रही होगा, इसको उठा के ले जाओ बाहर। बोलो वृंदावन बिहारी। चलो सुनो, ध्यान से सुनो। हमारे छतरपुर जिले में, छतरपुर जिला क्या है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक जिला है निवाड़ी। निवाड़ी में एक जगह है अछरू माता, बहुत प्रसिद्ध स्थान है अछरू माता का। वहां एक छोटा सा कुंड है, वो इतना छोटा कुंड है कि उसमें केवल हाथ जा सकता। बहुत साल पहले हम गए थे अछरू माता के दर्शन करने। वो कुंड कितना भी, बुंदेलखंड में वैसे ही सूखा होता है भैया, कितना भी सूखा पड़ जाए पर वो छोटा सा कुंड कभी नहीं सूखता। और ऐसा कुंड है कि तुमने माता से प्रार्थना की कि हे मां हमारा ये काम होगा कि नहीं, तो कुंड में जैसे ही पुजारी जी या तुम अपने हाथ से जल लो तो कभी तुम्हें नारियल आ जाएगा, छोटा सा नारियल का रवा आ जाएगा, कभी चूड़ी आ जाएंगी, कभी जो है कभी चूड़ी, कभी बिंदी, कभी कुछ ना कुछ अपने आप कुंड से निकलता है। और कहां से जल आता बहुत लोगों ने खोज की, आज तक पता नहीं कर पाए। वहां की एक घटना है, जब बहुत लोग जानते नहीं थे अछरू माता को, तब उनका नाम अछरू माता इसलिए पड़ा क्योंकि जिसने उस कुंड की खोज की, जिनको दर्शन भय, उसका नाम अछरू यादव था। तो अछरू नाम के एक यादव जी थे, वहीं बगल के गांव थे। भयंकर जंगल था, जंगल में भैंस चराने जाते थे। भैंस चराते चराते एक दिन भैंसें खो गई। बेचारा सीधा साधा आदमी, भोला भाला। एक बात बुरा ना मानना ओम जी, ज्ञानियों को भगवान देर से मिलते हैं, क्योंकि ज्ञानियों को ज्ञानाभिमान हो जाता है, भोले भालों को भगवान जल्दी मिल जाते हैं। हाँ, पढ़े लिखों को थोड़ी दिक्कत होती ना, वो लोग बुद्धि से भगवान को देखना चाहते, और भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान तो आत्मशुद्धि का विषय है। सीधा साधा आदमी, नाम अछरू, निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील के अंतर्गत उसका गांव था। गांव में भैंस चराने गया, सभी भैंसियां लापता हो। इसने सोचा घर जाएंगे, माताजी पिताजी बहुत डांटेंगे, कौन जाए। पूरे जंगल में घूमता रहा, देखता रहा, दिन भर हो गया, भैंस नहीं मिली। जब नहीं मिली तो जहां पर वो कुंड है वहीं पर बेचारा लेट गया। प्यास लगी थी, मुंह सूख रहा था, गर्मियों के दिन, ऊपर से भैंसियों की चिंता, बड़ी चिंता में परेशान। इतने में एक माता जी आई। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अरे मैया हमारा नाम अछरू है, हम अमुक अमुक, बुंदेली में बोला, वहां तो बुंदेली बोली जाती, अमुक अमुक गांव के हैं माता जी। मैया तुम्हारा का नाम है, कौन हो तुम? बेटा अब तुम हमारे परिचय में ना पड़ो, एक काम करो, पानी पी लो पहले। इतने जंगल में पानी कहाँ है, हम तो दिन भर हो गए, आज एक बूंद नहीं मिली पानी। अरे बेटा वहां जाओ, पहाड़ी के टीला के पास, वहां पे एक कुंड है, उसमें पानी पी लो। भगा भगा गया बेचारा, मर कौन जाए, पानी तो पिए ही ले। साधारण गांव का आदमी जैसे ही पानी पी करके वापस आया, माताजी आप कौन हो, इतने बड़े जंगल में क्यों घूम रही हो अकेली? बेटा हम यहीं रहते। कहाँ रहती? बस यहीं बगल में। तुम्हारी भैंसियां गुम गई? हाँ मां। सुनो, अमुक अमुक जगह पर तुम्हारी भैंसियां हैं, जाओ ले आओ। तो उसने कहा, गांव के आदमी ने, तुम्हें कैसे पता? तुमने तो नहीं हाँकी है। गांव का आदमी, तुम्हें तो नहीं हाँक दी, छुपा दी हो, हाँक दी हो, और अब बताने लगी हो। बेटा हमने नहीं हाँकी, लेकिन हमें पता है। इतना कह के जैसे ही वो भैंसों को लेने गया, पीछे मुड़ के देखा कि दिव्य रूप में एक सिंह वाहन आया, भगवती उस पर विराज